माइक ही ऑन बंद हुआ, मैं नहीं करा बंद। ओके, सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को? 3 को। किस किस को? एसिड, एलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। अब भाई साहब एरो के ऊपर आपने देखा लाहा, अल्कीन बोलेगा, झापट पड़ेगी ये। एसिड बोलेगा, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एलाइड, ईस्टर, साइनाइड, नाइट्रो, नाइट्रोसो, इन, आइन। अच्छा ये बताओ, क्या एवेंजर्स सपने में आते हैं या नहीं आते हैं? क्या इंडक्टिव एवेंजर बुढ़ाऊ का नाम सुना है? हाइपर का नाम सुना है? मीजो का नाम सुना है? इसकी मदद से कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है? एनाइन को आता है? एसिड बेस का नाम सुना है क्या? जीओसी का दूसरा पार्ट है रज्जो के 6 किस पता है? स्टेबिलिटी ऑफ आरएस पता है? डांस वाला स्टेप पता है क्या? सिंगल डबल के बारे में जानते हो क्या? जानते नहीं जानते? पक्का? एचओएच का नाम सुना है? यही तो है जीओसी, और क्या चीज है? ठीक है, दिस इज कॉल्ड जीओसी। यू नो जीओसी? बताइए रेजोनेंस के 6 पता है? क्या है? पाई सिंगल, वेकेंट पाई सिंगल, लोन पेयर पाई सिंगल, क्रिटिकल पी पाई, पी पाई, पी पाई, डी पाई। ये वाला ऑर्डर पता है? क्या है? पाई, चार्ज, ऑक्टेट, ईएन अपोजिट। सिंगल या डबल? सिंगल में रज हो गया तो लैंड कम, डबल में रज हो गया तो लैंड। एचओएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बराबर तो स्टेबिलिटी का उल्टा या उल्टा? पक्का? अच्छा, एवेंजर प्लस आई का ऑर्डर पता है? नो। 3, 2, 1। माइनस आई का ऑर्डर पता है? न फर्रा, न ऋतिक, न हीरा लाल। साइनाइड, एसिड, फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर और दारू, अल्काइन, अमाइन, बेंजीन। हाइपर का नाम सुना है? अल्कीन में लगेगा? कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल। लाइन बोलो, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। जितना अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा या कम? अच्छा, रज्जो स्टेबल या मोर रज्जो? रज्जो या नो रज्जो? रज्जो या नो रज्जो? नो रज्जो या आंटे? नो रज्जो या आंटे? रज्जो या नो रज्जो? रज्जो या मोर रज्जो? मोर रज्जो या मोर रज्जो? मोर रज्जो या सपना? सपना या सपना परस रज्जो? एसआईआर का नाम सुना है क्या? बाहर का अंदर से क्या रुका? पक्का? अच्छा, ग्वानाइडिन ज्यादा बेसिक या अमाइड? बेसिक स्ट्रेंथ में केटाइन या एनाइन? केटाइन। और एसिडिक स्ट्रेंथ में एनाइन। लोकलाइज लोन पेयर ज्यादा बेसिक या डी लोकलाइज? अगर सारे लोन पेयर लोकलाइज तो क्या देखेंगे? ई है। और सब कुछ सेम तो एवेंजर। हैव यू हर्ड अबाउट एवेंजर? प्रोटोनेशन होता है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो प्रोटोनेशन रुकता है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है या कम होता है? पक्का? यहां पर साहब 2 फोटो लिखे हैं, आपको बेसिक स्ट्रेंथ बताना है। ए और बी में से बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है? बताइए लल्ला लोन पेयर है या नहीं है? यहां बताइए लल्ला लोन पेयर है या नहीं है? अब है, अब है, अब है, अब है। रज्जो में पार्ट लेगा? ये लेगा? बताइए ए और बी में से ज्यादा बेसिक? बी। क्यों? बी लोकलाइज नहीं है? नहीं है। बी लोकलाइज नहीं है। बी कैसा है? ए कैसा है? लोकलाइज ज्यादा बेसिक या डी लोकलाइज? पक्का? भागने का रास्ता है या नहीं है? क्या बोलेगा? मम्मी वो आ गया। बताइए भागने का रास्ता है या नहीं है? बताइए ए ज्यादा बेसिक या बी? या बी? ये नहीं भागेगा। क्या बोलेगा? पापा वो आ गया। एनी डाउट? एनी शक? लोकलाइज ज्यादा बेसिक या डी लोकलाइज? अगर सारे लोन पेयर लोकलाइज्ड हो जाएंगे तो साहब क्या देखते हैं? डीएन या ईएन? बताइए ए लल्ला है या नहीं है? बी लल्ला है या नहीं है? बी के पास है? ए के पास है? बताइए लोकलाइज डी लोकलाइज? ये बताइए दोनों में ज्यादा बेसिक ए या बी? ए। क्यों ये लोकलाइज नहीं है? इसका ईएन कम नहीं है? ज्यादा या कम है? दोनों लोकलाइज्ड हो जाएंगे तो क्या देखेंगे? ईएन। और सब कुछ सेम हो जाएगा तो एवेंजर। मेवेंजर या एवेंजर्स? NO2 का सब लोग प्लस एम लगा लेते हो? यस दीदी है? कौन सा इफेक्ट लगाते हैं? एल्डिहाइड का, कीटोन का, फिनॉल का? फिनॉल
एनिलीन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, टोल्यूइन, 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 एनिलीन, 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 नाइट्रोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजोनाइट्राइल। अगर समझ में आया तो ESR खत्म, और नहीं आया तब भी खत्म। ठीक है, SIP लिखो, SIP, SIP SIP का फुल फॉर्म ब्रैकेट में लिख लो, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन अच्छा, SIP मतलब प्रोटोनेशन हुआ या रुका? रुका। रुका तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा या कम? और प्रोटोनेशन हुआ तो? मेरी जिम्मेदारी, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, मगर याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। लिखो पहले इसके बारे में। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक, is less basic than its meta-para isomer, then its meta-para isomer then its meta-para isomer and aniline due to the SIP, ड्यू टू दी SIP। ठीक है, अब पहले तो इसके मतलब से क्वेश्चन निपटा देते हैं, ठीक है, फिर समझते हैं SIP क्या चीज है। बताओ, SIP मतलब प्रोटोनेशन हुआ या रुका? तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा या कम? अब आपसे क्वेश्चन कब सोल्व होगा, पहले तो आपको पता रहे SIP का मतलब क्या होता है। बताओ, SIP का मतलब प्रोटोनेशन हो गया या रुक गया? रुक गया तो बेसिक स्ट्रेंथ कम। अब आपको दूसरी बात पता लगे कि ये कहां लगता है। ये सिर्फ एनिलीन में लगता है। कहां लगता है? एनिलीन। मेटा पे, पैरा पे या ऑर्थो पे? ऑर्थो पे। तो बताओ बेटा, क्या ये एनिलीन है? ये एनिलीन है, ये एनिलीन है। अगर एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप जुड़ा है, मतलब वो कौन सा इफेक्ट लगाएगा? SIP। क्या लगाएगा? SIP। साहब, मैंने यहां पर CH3 लगाया, यहां CH3 लगाया, यहां CH3 लगाया। बताइए, क्या एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप जुड़ गया क्या? तो बताइए, यहां क्या लग गया? SIP। अब आपको पता होना चाहिए SIP मतलब प्रोटोनेशन हुआ या रुका? रुका तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा या कम? तो साहब, इन तीनों में से सबसे कम बेसिक कौन हो गया? A। नो कंपैरिजन, A लास्ट में। ठीक है, क्योंकि SIP का मैं मतलब पता है, प्रोटोनेशन हुआ या रुका? रुका तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा या कम? ओके, अब इसमें कंपेयर कर लो। सबसे पहले कॉमन नाइट्रोजन, क्या दोनों में कॉमन नाइट्रोजन आ रहा है? ये लल्ला लोन पे लोकलाइज डीलोकलाइज है, ये वाला डीलोकलाइज। क्या डीलोकलाइज दोनों में कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो फिर क्या लगाएंगे? एवेंजर्स। बताइए, इसका क्या मैं आजाद के लिए +M लगा दूं? +H लगाऊं या +M? कितने अल्फा? +H कहां कहां लगेगा? क्या पैरा पे हमारा भैंस बैठा है? क्या अमीर होगा या नहीं होगा? बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। इसका भी कौन सा इफेक्ट? +H। मगर कहां कहां? क्या +H का निशाना चूक गया क्या? क्योंकि हमारा बेस कहां बैठा है? +H लग रहा है या नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। रिंग पे +H लग रहा है या नहीं लग रहा? लग रहा है। मगर कहां कहां लग रहा है? हमारे बेस तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा? तो भाई साहब, +H का तो निशाना चूक गया। तो अब जगाएंगे बुढ़ाऊ शक्तिमान। कौन सा इफेक्ट? +I। तो +I ज्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन देगा या +H? तो बेसिक स्ट्रेंथ C ज्यादा बढ़ाएगा या B? तो ऑर्डर आ जाएगा CBA। A लास्ट में क्यों गया? SIP। SIP मतलब प्रोटोनेशन हुआ या रुका? रुका तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा या कम? कोई कंपैरिजन नहीं। अब आपका क्वेश्चन कब करेक्ट होगा कि SIP का मतलब क्या होता है? बताओ, क्या प्रोटोनेशन हुआ या रुका? रुका तो बेसिक स्ट्रेंथ कम या ज्यादा? अब कहां लगता है? बेंजोइक एसिड में लगेगा? एनिलीन में लगेगा?
मेटा पे पैरा पे, मेटा पे पैरा पे, मोर्थो पे या ऑर्थो पे? और ठीक है, तो बताइए एसआईपी कहां लगता है? एसआईपी का मतलब पहले बता दिया, अब ये आज मैंने बताया एसआईपी कहां लगता है? एनिलीन में। ऑर्थो पे नहीं दीदी, एनिलीन में। अब एनिलीन की ऑर्थो पे या मेटा पे? एसआईपी का मतलब पता है सबको? आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा बेटा, ठीक है? मतलब नहीं पता तो 100% गलत होगा। अब रट के जाओ, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन याद था ना 2-3 साल से? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस याद था ना 2-3 साल से? उससे थोड़ी होगा क्वेश्चन। बताइए एसआईपी मतलब प्रोटोनेशन हुआ या रुका? और एसआईआर मतलब बाहर का अंदर से क्या रुका? इससे क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है? तो साहब यहां पर अब हम बात करते हैं प्रोटोनेशन की, कि प्रोटोनेशन क्या चीज है। ये एनिलीन है, इस एनिलीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर रज्जों में पार्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है? लोकलाइज या डीलोकलाइज? तो साहब नाना पाटेकर का हाइब्रिडाइजेशन यहां पर है sp2। क्या है? sp2। अब प्रोटोनेशन के बारे में बात करें, प्रोटोन आया, प्रोटोन आते ही ये लोन पेयर खा गया, लोन पेयर खाते ही यहां पर आप देखेंगे कि जैसे ही लोन पेयर खाया, खाने के बाद यहां पर बताइए बेटा किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया? OH का। और OH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है? बढ़ता है। अब बताओ बेटा, अगर ये प्रोटोनेशन ना हो तो बताइए OH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। मतलब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है वो आप देखिएगा। नाना पाटेकर का यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। sp3 प्लेनर या नॉन प्लेनर? प्लेनर या टेट्राहाइड्रल? टेट्राहाइड्रल। अब बताइए क्या ये एनिलीन है? बताओ एसआईपी कहां लगता है? एनिलीन में। कहां लगता है? एनिलीन में। मेटा पे या पैरा पे? ओके, क्या ऑर्थो पे ग्रुप जोड़ दिया क्या? अब साहब यहां पर जैसे ही हमने प्रोटोनेशन कराया, बताओ नाना का हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp3? sp3। प्लेनर या नॉन प्लेनर? जैसे ही प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन होने के बाद भाई साहब ये बताओ नाना का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। अब बताओ sp3 प्लेनर या नॉन प्लेनर है? तो भाई नॉन प्लेनर, और ये बल्कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, स्टेरिक रिपल्शन लगाते हैं, जिससे कि लग जाता है एसआईपी। क्या लग जाता है? एसआईपी। मतलब प्रोटोनेशन हुआ या रुका? रुका तो यहां आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा तो क्या नहीं बढ़ेगा? OH। और OH नहीं बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा या कम होगा? ये तो हो गया साहब रीजन। मगर आपका क्वेश्चन रीजन से सॉल्व नहीं होगा। आपका क्वेश्चन जो है एनिलीन आ सकता है हमारे एग्जाम में, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी का चैप्टर है अमाइन एंड एनिलीन, ठीक है? तो बताइए एसआईपी का मतलब क्लियर है? मेटा पे लगता है पैरा पे? बेंजोइक में या बेंजल्डिहाइड में? कहां पे? एनिलीन। और प्रोटोनेशन हुआ या रुका? रुका। छोटे भाई के लिए छोटा नंबर, बड़े भाई के लिए बड़ा नंबर याद है? छोटा नंबर क्या है? 213। बड़े भाई के लिए बड़ा नंबर 231। 213 का मतलब 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। और 231 का मतलब 2 डिग्री, 3 डिग्री। इफ नथिंग इज मेंशन देन एक्वस या गैसियस? एक्वस। गैसियस एक्वस? एक्वस गैसियस। तो बेसिक स्ट्रेंथ समाप्त होता है, ठीक है? क्या आपको बेसिक स्ट्रेंथ समझ में है? फटाफट एसआईपी छाप लो। एनाइन। पहले मैंने कैटाइन पढ़ाया, कैटाइन को न्यूट्रल करना सिखाया, उसके जस्ट बाद बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ाया, क्योंकि कैटाइन के अकॉर्डिंग ही बेस स्ट्रेंथ को हम कंपैरिजन करते हैं। अब हम एनाइन पढ़ेंगे, उसके बाद जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को डिस्कस करेंगे, फिर ब्रैड्स रूल और फिर टॉटोमर्स, फिर जीओसी से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है? फिर रिएक्शंस वाले पोर्शन पर हम आ जाएंगे, ठीक है? जो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था वो हम डिस्कस करेंगे। कल आपको जो है एक 15 मिनट का जो है टेस्ट होगा क्लास के अंदर, जिसमें रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है, सारी चीजें, HOH, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन, सारे क्वेश्चन अभी तो हम बोल पा रहे हैं, ठीक है? क्या हम क्वेश्चन देख करके सॉल्व कर पा रहे हैं, ये हमें चेक करना पड़ेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर संडे के टेस्ट में आप आग लगा दोगे, नहीं होता है तो फिर आग लग जाएगी। तो आग ना लगे तो तुरंत आप मेरे से टाइम लेंगे अलग से और उसको हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत जानदार टॉपिक है और इसमें जान आ गई तो रिएक्शन है समाप्त है, कुछ नहीं है यार। कैटाइन एनाइन है, दो ही चार्ज, एक कैटाइन और एक एनाइन। कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है। अब साहब यहां पर हम बात करते हैं एनाइन। देखो पहले लेक्चर में मैंने आपको जो है
एनाइन को न्यूट्रल करना सिखाया था, कैटाइन को न्यूट्रल करना सिखाया था, और वेकेंट जो है इनके बारे में हम बात करते थे। क्यों? क्योंकि जीओसी के कॉन्सेप्ट तो बहुत वजनदार और बहुत शानदार होते हैं, मगर जिन बच्चों को वेकेंट नहीं पता, कैटाइन को न्यूट्रल करना नहीं आता, नेगेटिव का मतलब कभी लोन पेयर है कभी नहीं है, इसी के खेल में अगर वो फंस जाता है तो उसका जीओसी बर्बाद हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। अब देखो, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन में अगर हम उसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो आप हवा में सॉल्व कर सकते हो। बताओ, ये जिंदगी के चौराहे पर ये चार्ज खड़ा है, बताओ इस करीना के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आया? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? तो ज्यादा से चार्ज है या न्यूट्रल है? चार्ज होने से स्टेबल है या अनस्टेबल? क्या इस करीना को न्यूट्रल करना आता है क्या? कैसे करें? देके या लेके? देके लेके, और लेने वाले एवेंजर्स इसको न्यूट्रल करेंगे। न्यूट्रल करने पर ये क्या हो जाएगी? स्टेबल। और अगर देने वाले एवेंजर्स आए तो यहां पर चार्ज को और बढ़ाएंगे और चार्ज क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। क्या इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? ठीक है बेटा, अब ये बताओ, अभी जो है कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से, मगर आपको पता होना चाहिए, हमें तो आता है। बताइए, इस NO2 का प्लस एम या माइनस एम है? कहां लगेगा? क्या पैरा पे हमारा एनाइन बैठा है? क्या खुश होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? स्टेबल अनस्टेबल है? अब आपको बताना, स्टेबल अनस्टेबल में एवेंजर्स चेंज कर रहा हूं, ठीक है? या तो गलत होगा, सही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, इसलिए बोलना जरूरी है। बताइए, स्टेबल अनस्टेबल? ये बताओ, स्टेबल अनस्टेबल? ये बताओ, स्टेबल अनस्टेबल? ये बताओ, स्टेबल अनस्टेबल? ये बताइए, स्टेबल अनस्टेबल? ये बताइए, स्टेबल अनस्टेबल? ये बताइए, स्टेबल अनस्टेबल? ये बताइए, स्टेबल अनस्टेबल? ये बताइए साहब, स्टेबल या अनस्टेबल? डबल है या ट्रिपल है? डबल। ये बताइए, स्टेबल या अनस्टेबल? ये बताइए, स्टेबल या अनस्टेबल? ये बताइए, स्टेबल या अनस्टेबल? इसका कौन सा इफेक्ट? कहां कहां? क्या पैरा पे हमारा एनाइन है? स्टेबल होगा या अनस्टेबल? ये प्लस एम या माइनस एम है? कहां कहां? क्या पैरा पे हमारा एनाइन है? वहां इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो चार्ज और बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो स्टेबल अनस्टेबल। क्लियर है बेटा? ये सारे ये तो हम ऐसे ही कर लेंगे। अब आप लोगों ने जो फर्जी कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है उस पे काम करते हैं, ठीक है? एवेंजर लगा के तो क्वेश्चन हम हवा में जो है निपटा देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कर भी लेंगे ऐसे क्वेश्चन। और इसके जस्ट बाद हम स्टार्ट करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के। बताइए, एसिडिक स्ट्रेंथ में किसका स्टेबिलिटी देखते हैं? एनाइन। तो साहब ये एनाइन क्लियर कर रहा हूं मैं आप लोगों का। ये बताइए, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए, ये लिखा SO3O-, बताओ नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है? ऑक्सीजन या कार्बन? है? ये बताओ बेटा, नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है? ऑक्सीजन या ऑक्सीजन? ये बताइए, नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है? ऑक्सीजन। ये बताइए, नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है? ये बताइए, नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है? ऑक्सीजन पे आ रहा है, ठीक है। ये बताइए, नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है? कार्बन पे ज्यादा स्टेबल या ऑक्सीजन? क्योंकि ऑक्सीजन का डीएन ज्यादा या ईएन? ये सारे इधर चले गए, ठीक है साहब? यहां पर हम आगे बढ़े। ये बताइए, नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है? नाइट्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? ये बताइए, नेगेटिव चार्ज जो है यहां पर किस पे आ रहा है? कटरीना या करीना? अच्छा, ये बताइए, नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है? भाई यही देखना है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होता है या कार्बन? भाड़ में गया रज्जो वज्जो। पहले देखना है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल है या कार्बन? कहां पर? ऑक्सीजन। अब ये बताओ, यहां नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है?
ये बताइए नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है? भाड़ में गए एवेंजर एवेंजर, वो मैंने करा दिया, हवा में हो जाएंगे। मगर अब फर्जी कॉन्सेप्ट को डिलीट मारो। बताओ यह नेगेटिव चार्ज कहां जा रहा है? यहां कहां जा रहा है? ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल या कार्बन? तो ए ज्यादा स्टेबल या बी? अब बताइए यहां पे रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? रेजोनेंस। बताओ बेटा रेजोनेंस करके भी कहां जा रहा है? कार्बन। और यहां कहां जा रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल या कार्बन? ऑक्सीजन। कहां पर? ऑक्सीजन। अब बताइए ए और बी में से ज्यादा स्टेबल कौन है? क्लियर है सबको? ठीक है, रज्जो का फर्जी कॉन्सेप्ट नहीं बनाना है। ये बताओ यहां पर नेगेटिव चार्ज कहां जा रहा है? क्या ए और बी दोनों जगह ऑक्सीजन पे आ रहा है? क्या ए और बी में ज्यादा स्टेबल? अब बताइए ए और बी क्या दोनों में नेगेटिव ऑक्सीजन पे आ रहा है? क्या ए को मिली? क्या मिली? नहीं मिले? क्या मिली? रज्जो। रज्जो कब देखी? जब दोनों जगह नेगेटिव चार्ज सेम एटम पे आ रहा है। ठीक है, तो बताइए बेटा ए ज्यादा स्टेबल या बी? अच्छा अब बताइए ए ज्यादा स्टेबल या बी? ए। बी भी ऐसे बोल दो, ए लग रहा है वो। बताइए ए या बी? क्लियर है? समझ गए आप लोग? जब दोनों जगह नेगेटिव चार्ज सेम एटम पे आया उसके बाद आपको रेजोनेंस देखना है। ठीक है, तो बताइए बेटा ए ज्यादा स्टेबल या बी? ओके, अब यहां पर जो है हम कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। ये समझ आया तो एसिडिक स्ट्रेंथ खत्म है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ में किसका स्टेबिलिटी देखते हैं? एनाइन का। बताइए नेगेटिव चार्ज करीना पे आ रहा है या ऑक्सीजन? अब किस पे? ये करीना sp3 है और ये करीना sp2 है। sp2 और sp3 में En किसका ज्यादा? तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल ऑन मोर En। तो sp2 करीना पर ज्यादा स्टेबल या sp3? sp2। अब यहां बताओ ये नाना पाटेकर नाइट्रोजन पे आ रहा है या कार्बन? नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आ रहा है या कार्बन? और यहां कहां आ रहा है? कार्बन। बताइए नाना पाटेकर पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल या करीना? नाना पाटेकर, क्योंकि नाना पाटेकर का En क्या है? ज्यादा। क्या ये बात क्लियर है सबको? ओके, अब यहां पर एक अलग से बात याद रखनी है। sp कार्बन और sp3 नाइट्रोजन में, sp कार्बन और sp3 नाइट्रोजन में En जो है वो किसका ज्यादा? sp कार्बन। किसका ज्यादा है? sp कार्बन। क्लियर है बेटा? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, सिंपल याद रखो। कार्बन नाइट्रोजन में En किसका ज्यादा? नाइट्रोजन। दोनों कार्बन कार्बन है तो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एक अलग से याद रखना है कार्बन sp कार्बन। ठीक है, ओके। यहां बताओ नेगेटिव चार्ज कहां जा रहा है? ऑक्सीजन। यहां कहां जा रहा है? कार्बन। कहां ज्यादा स्टेबल? तो बताइए ए और बी दो फोटो आपको दे दिए गए। ये बताइए नेगेटिव कहां जा रहा है? कार्बन या ऑक्सीजन? यहां बताओ बेटा कहां जा रहा है? तो ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल या कार्बन? तो दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। एनी डाउट? अब ये बताइए बेटा क्या दोनों जगह नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन ऑक्सीजन आ रहा है क्या? अब बताइए बेटा ए और बी में से कहां ज्यादा स्टेबल? बी। क्यों? ए के पास रज्जो नहीं है तो रज्जो इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इज दिस क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? अब देखो यहां बताओ नेगेटिव चार्ज कहां जा रहा है? ऑक्सीजन। यहां कहां जा रहा है? ऑक्सीजन। रेजोनेंस रज्जो मिले? रज्जो मिले? तो भैया रज्जो से आंसर नहीं आ रहा, एवेंजर्स लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे? एवेंजर। बताइए आर का कौन सा इफेक्ट? प्लस है। आर देगा या लेगा? देगा तो इस चार्ज को क्या करेगा? बढ़ाएगा तो चार्ज स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। स्टेबल अनस्टेबल? तो भाई साहब दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। कोई डाउट? पक्का? इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर लास्ट 4 ईयर का नीट एग्जाम आप तैयार करेंगे या देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के। मगर हमारे दिलो दिमाग में रज्जो, एवेंजर, क्योंकि जैसे तैसे याद हुए हैं वो, तो उन्हीं को अप्लाई करते हैं और फर्जी कॉन्सेप्ट बन के बर्बाद हो जाते हैं। वो कब लगाने हैं? जब सेम जगह आ रहे होंगे। मान लीजिए बताइए दोनों जगह नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन ऑक्सीजन आ रहा है क्या? रज्जो बराबर है क्या? अब लगा लो एवेंजर। बताइए ए और बी में से कौन सा एनाइन ज्यादा स्टेबल? ए। क्यों? इसका माइनस एम नहीं लग रहा? लेगा देगा? एनाइन को क्या करेगा? स्टेबल। अब बताइए ए या बी? बी या ए? क्लियर है?
कोई दिक्कत? पीछे बॉक्स बालकनी वालों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, ओके। अब यहां देखो, बहुत ध्यान से देखिए, नेगेटिव चार्ज कहां जा रहा है? ऑक्सीजन। यहां कहां जा रहा है? ऑक्सीजन। बताइए क्या दोनों जगह ऑक्सीजन ऑक्सीजन जा रहा है क्या? अब देखो, मिले मिले नहीं मिले? क्या मिली? रज्जो। रज्जो ने इसे कहां पहुंचाया? कार्बन। यहां मिले नहीं मिले? मिले नहीं मिले? एक एक बार ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। अब जो भी मिला कॉम्प्लीमेंट्री है यहां पर, ठीक है? तो साहब दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। कोई डाउट? अब साहब यहां पर आए, बताओ नेगेटिव चार्ज कहां जा रहा है? यहां कहां जा रहा है? रज्जो मिली, रज्जो ने इसे फिर से कहां पहुंचाया? ऑक्सीजन। इसके पास कितनी बार ऑक्सीजन आई? 2 बार। इसके जीवन में खुशियां आएगी या नहीं आएगी? कितनी बार खुशी मिली? 2 बार। या कितनी बार खुशी? 1 बार। और रज्जो करके फिर कांताबाई मिली। कौन मिली? कांताबाई। फिर से रज्जो करके क्या मिली? कांताबाई। फिर से कौन मिली? कांताबाई। तो खुशी कितनी बार मिली? 1 बार। या कितनी बार? 2 बार। तो व्हाट विल यू प्रिफर, 1 खुशी या 2 खुशी? तो दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? भाई साहब इसी को कनेक्ट कर दूंगा आगे एसिडिक स्ट्रेंथ में, ध्यान रखिएगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन वहां पर बनेंगे। तो बताइए क्या ये दोनों समझ में आए? अब एक पापी के मन में ख्याल आ रहा होगा, सर यहां तो मोर रेजोनेंस है ना, मोर रेजोनेंस है। मैं तो आज तक मोर रेजोनेंस पे नहीं गया, ठीक है? मैंने तो रज्जो और सपना बताई थी आपको। बताइए रज्जो के साथ जाएंगे सपना? रज्जो या मोर रज्जो? मोर मोर रज्जो या सपना? मोर 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 रज्जो या सपना? सपना भारी है, ठीक है? अब यहां देखो, अब बहुत सारे बोल रहे होंगे सर यहां तो रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है ना। अरे हो रहा है भाई, रेजोनेंस होने के बाद नेगेटिव कहां जा रहा है? कार्बन। फिर कहां जा रहा है? कार्बन। फिर कहां जा रहा है? कार्बन। यहां 2 बार क्या जा रहा है? ऑक्सीजन। यहां क्वालिटी मिली और यहां क्वांटिटी मिली। व्हाट विल यू प्रिफर, क्वालिटी या क्वांटिटी? तो दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। एनी डाउट? अब साहब यहां पर पहुंचे, मिले नेगेटिव मिले, रज्जो मिले नहीं मिले? क्या रज्जो ने इसे खुशी के पास पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? कितनी बार खुशियां? 3 बार। या कितनी बार? 2 बार। तो दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। एनी डाउट? एनी शक? पक्का? अब इधर भाई साहब मैं हूं ना डायरेक्टर पिक्चर का, इधर देखो, ये बताओ, ये सल्फोनिक एसिड है। क्या है? सल्फोनिक एसिड। अभी मैं कनेक्ट करने वाला हूं, अगर यहां डाउट है तो आप रोकेंगे मुझे, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ बर्बाद होगा आपका। यहां पर है साहब कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ में बताओ बेटा किसका स्टेबिलिटी देखते हैं? एनाइन। एच हटा के एनाइन बनाया, नेगेटिव चार्ज किस पे आया? रज्जो मिले, 2 बार उसे क्या मिलेगी? खुशी। या कितनी बार? तो व्हाट विल यू प्रिफर, 3 बार 2 बार? तो बताइए ए ज्यादा एसिडिक है या बी? इज दिस क्लियर? इस तरह से कनेक्ट कर जाएंगे अपन। बताओ सल्फोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक या कार्बोक्सिलिक? सल्फोनिक, क्योंकि वहां पर बनने वाला एनाइन क्या होता है? ज्यादा स्टेबल, ठीक है? अब साहब यहां पर जो है आपको कंपैरिजन जो करना है, नेगेटिव चार्ज एसपी पर ज्यादा स्टेबल होता है या sp2? sp। मान लीजिए 2 sp और 2 sp2 आ रहे हैं, कंपेयर कैसे करेंगे? sp अलग, sp2 अलग। कर लोगे बेटा? अब साहब जो है एवेंजर्स वाले, वो तो वैसे ही हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जिंदगी के चौराहे पर ये चार्ज खड़ा है और आप सभी पापियों से बोल रहा है मुझे न्यूट्रल बना दे। क्या बोल रहा है? मुझे न्यूट्रल बना दे। तो बताइए चार्ज को बढ़ाना है या कम करना है? बढ़ाना है। बताइए करीना पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? क्या इन ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को कम करना आता है क्या? कैसे करेंगे? देके लेके? ये बताओ बेटा, -m देगा या लेगा? लेगा तो चार्ज को बढ़ाएगा कम करेगा? ये देगा लेगा? ये देगा लेगा? ज्यादा कौन लेगा? तो ज्यादा कम कौन करेगा? -m। उसके बाद -h, उसके बाद -h। बताइए ये दे रहा है ले रहा है? तो दे रहा है तो चार्ज बढ़ेगा या बुझेगा? बढ़ेगा तो आग लगेगी या बुझेगी? ये दे रहा है या ले रहा है? दे रहा है तो चार्ज बढ़ेगा या बुझेगा? बढ़ेगा बुझेगा?
बढ़ेगा तो आग लगेगी बुझेगी? ज्यादा आग प्लस एम लगाएगा या प्लस एच? तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा? पेट्रोल। अगर ये पेट्रोल है तो साहब ये क्या है? डीजल। और अगर ये डीजल है तो ये बुढ़ाऊ क्या है? केरोसिन। हैव यू हर्ड अबाउट केरोसिन? देखो, डिपेंड ऑन द चार्ज केरोसिन पेट्रोल चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां पर कैटाइन बना दिया तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगेगा। और ये आग बुझा रहे हैं तो ये क्या है? पानी। क्या है? पानी। यू नो पानी पेट्रोल? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अरे हवा में किया था ना, ये बेंजीन है, ये एनाइन है, रज्जो कर रहा है, यहां पे NO2 लगा दे, बताओ स्टेबल अनस्टेबल? एल्डिहाइड, साइनाइड, कीटोन, OH, साइनाइड, कीटोन, CS3, एल्डिहाइड, साइनाइड, कीटोन, 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 OH। खत्म बात। कैटाइन लगा दिया, कैटाइन लगा दिया। कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है? देखे लेके, देखे लेके, कैटाइन लगाया। क्या लगाया? कैटाइन, OH, एल्डिहाइड, साइनाइड, कीटोन, एसिड, OH, साइनाइड, कीटोन, एसिड, OH, कीटोन। खत्म बात। हवा में हो जाएगा तो ठीक है। अब यहां पर देखो, ये एवेंजर्स की मदद से एक दो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं कि नेगेटिव चार्ज स्टेबल ऑन मोरियन वगैरह मैंने आपको बताया। ये फर्जी कॉन्सेप्ट होता है भाई, ठीक है। रज्जो दिलो दिमाग में छा जाती है और फिर बर्बाद हो जाते हैं। क्यों? प्लस आई दिलो दिमाग में छा गया, बर्बाद हो गया। कैसे? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा दिया, दिस इज पहला ऑप्शन एंड दिस वन इज दूसरा ऑप्शन एंड दिस वन इज तीसरा ऑप्शन एंड दिस वन इज नो ऑप्शन, ठीक है। तो B, C, D। अब साहब ये आ गया क्वेश्चन। अब पूछा गया एनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, भाई साहब प्लस आई माइनस आई, बर्बाद हो गया। पहले तो बताओ यहां नेगेटिव कहां जा रहा है? ऑक्सीजन। यहां करीना, यहां करीना, यहां करीना, करीना पे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीजन। तो बताइए ज्यादा स्टेबल है अभी? कैसे हो रहा है बेटा तेरे को? डॉक्टर को दिखा अच्छे से। कोई बात नहीं, कीप गोइंग, ठीक है। B, C, D में अब बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल C, उसके बाद B, उसके बाद D। ऑर्डर आ जाएगा, क्या आएगा? A से B, D। कैसी BD? कर लोगे? अब साहब यहां पर मैंने फोटो लिखा, ये बताओ बेटा नेगेटिव चार्ज, ये बाउंसर है आप लोगों के लिए, यू नो बाउंसर। A और B लिखा भैया, A और B में ज्यादा B आए, क्योंकि नेगेटिव ऑक्सीजन, यहां कार्बन, कहां ज्यादा स्टेबल? क्लियर है? अब बताइए क्या दोनों जगह नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा? क्या रज्जो रज्जो दोनों में कॉमन है? रज्जो रज्जो कॉमन है या नहीं है? अब एवेंजर्स लगा देते हैं। यू नो एवेंजर्स? क्या मैं आजाज के लिए इसका प्लस एम लगा दूं? आजाज कौन सा इफेक्ट? कहां कहां? क्या पैरा पे जो एनाइन है वो खुश होगा या नहीं होगा? बोलेगा मेरे भैया ने पानी भिजवा। क्या भैया ने चार्ज को न्यूट्रल कर दिया क्या? अब साहब इसका कौन सा इफेक्ट? माइनस है। कहां कहां? क्या भैया का निशाना चूक गया क्या? रिंग पर माइनस एम लग रहा है या नहीं लग रहा? लग रहा, मगर कहां कहां लग रहा? हमारा एनाइन कहां बैठा? निशाना चूका या नहीं चूका? अब बुढ़ो शक्तिमान को जगाएंगे। फादर, न फर्रान, न रेते, न हीरालाल, न ओमपुरी। क्या बुढ़ा जग गया क्या? बुढ़ा लेने लगा, देने लगा, लेने लगा। एनाइन को क्या करेगा? स्टेबल। बताइए माइनस एम ज्यादा स्टेबल करेगा माइनस एम? तो बताइए ए और बी में से ज्यादा स्टेबल? ए इज मोर स्टेबल देन बी। एनी डाउट? एनी शक? ओके साहब, अगला क्वेश्चन ये रहा। तो ये एवेंजर्स वाले क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? अब साहब यहां पर जो SIR का नाम सुना है या नहीं सुना है? क्या है? बाहर का अंदर से क्या रुका? क्या रुका? रह सुन। अब साहब यहां पर जो है ये एनाइन मिले, मिले, रज्जो मिले। अच्छा बेटा एग्जाम में ऐसे लिखा है तो थोड़ी मिलेगी,
ना आपको थोड़ी मिलेगी, उससे तो मिलेगी, इसे मिले नहीं मिले। अच्छा एग्जाम में ऐसे लिखा आया मिलेगी या नहीं मिलेगी? तीनों सेम है। और एग्जाम में ऐसे लिखा आया मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी ना, बहुत सारों को इसमें भी मिलती है, मिले नहीं मिले। तो भाई साहब हो सकता है मैंने क्वेश्चन ऐसे करा एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आ जाए, मिली नहीं मिली? या तीनों जगह मिली। चलिए अब बताइए, ये 3 एनाइन आपको यहां पर मैंने दे दिए। अब कुछ नहीं एवेंजर्स यूज करने हैं यार, और कुछ है नहीं यहां पर जो है, बाकी तो आप समझदार हो। ठीक है, प्लस एम ग्रुप लगा दिए मैंने ताकि आपको दिक्कत आते हैं क्या? ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करती हुई पूरी क्लास। अब ये प्रदर्शन जो है संडे के एग्जाम में होना चाहिए, होगा या नहीं होगा? ऑर्गेनिक का अलग 50 क्वेश्चन का पेपर देंगे आपको। बताइए तीनों, अब देखो अप्रोच देखो मेरा, क्या तीनों जगह नेगेटिव चार्ज सेम एटम पे आ रहा है क्या? क्या रज्जो रज्जो तीनों में कॉमन है क्या? अब क्या लगाएंगे? एवेंजर। इसका कौन सा इफेक्ट? कहां कहां? क्या हमारा एनाइन पैरा पे बैठा है? खुश होगा या नहीं होगा? बोलेगा मेरे भैया ने पानी भिजवा है। इसका कौन सा इफेक्ट? कहां कहां? क्या निशाना चूक गया क्या? क्योंकि हमारा एनाइन कहां बैठा? मेटा। क्या बुढ़ऊ को जगाना पड़ेगा? न फर्रान, न ऋतिक, न हीरा लाल। साइनाइड कौन सा इफेक्ट? माइनस सा। ले रहा है दे रहा है एनाइन को, स्टेबल अनस्टेबल? इसे आज भी इंतजार है, मेरे भैया आएंगे, पानी लेकर आएंगे। बताइए स्टेबिलिटी का ऑर्डर ए बी सी। एनी डाउट? बाउंसर मारू? पक्का आउट कर दू पूरी क्लास को? कोई नहीं बोलेगा, जो मैं जब बोलूंगा तब बोलेगा, उससे पहले बोला तो 5 साल बाद। बिलेटेड कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना पड़ेगा मुझे, ठीक है? सोच लो, बिना बोले सोचना होता है। सोच लिया? रेडी? बताइए ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन है? ए या बी? ए किस किस का है? ए किस किस का है आंसर? अरे बहुत सारों ने बोला था, अभी हाथ ऐसे करके जो है, ठीक है? ईमानदारी यार, ईमानदार तो हो, मेरी क्लास में बेईमान नहीं बनना है। ए किस किस ने बोला था जल्दी से? यस यस डूड, वेरी गुड, ठीक है। वो रज्जो बन के आएगी, मगर होगी क्या? आंटी। ये कह रही है मैं रज्जो हूं, मैं रज्जो हूं, मैं रज्जो हूं, मगर रज्जो के भेष में कौन है? आंटी। आंटी जी स्टेबल एक्स्ट्रा अनस्टेबल? एक्स्ट्रा। जब भी आ जाए सबसे लास्ट में फेंक देना, नहीं तो बर्बाद कर देगी। देखो बोला ना उसने, मैं रज्जो हूं, मैं रज्जो हूं, और आपने मान भी लिया कि तू रज्जो है। अब एक तूफानी क्वेश्चन, अब एवेंजर वाले क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं, उसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन देखो। ओ भाई साहब, क्या 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 है? कुछ मंगा दूं? कॉफी, कैपेचिनो? इधर देखो, क्लास 10:30 बजे छूटेगी, इसलिए ध्यान से देखो, ठीक है? अब इधर देखो, सैटरडे को क्लास नहीं हुई यार अपनी। अब इधर देखो, दोनों जगह देखो, नेगेटिव चार्ज कहां जा रहा है? कार्बन। जैसे मैंने बोला कि सैटरडे अभी क्लास 10:30 बजे छूटेगी, हमारे कैमरामैन सदमे में आ गए कि मुझे तो 12 बजे की घर जाने में। बच्चों से ज्यादा उनका रिएक्शन था, ओ नो, ठीक है? एक्चुअली क्या, अभी अभी सगाई हुई है उन लोगों की, ठीक है? देखो ताली बजाने के लिए पैदा नहीं हुए हम, ठीक है? ओके, ए और बी ध्यान से देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा बताओ, रेजोनेंस के 6 केस पता है क्या है? पाई सिंगल, वेकेंट पाई सिंगल, लोन पेयर पाई सिंगल, पेडिकल, पी पाई, पी पाई, पी पाई, डी पाई, पाई सिंगल पाई।
बताइए नेगेटिव चार्ज दोनों जगह ऑक्सीजन पे आ रहा है, कहां आ रहा है? करीना। फादर का कौन सा इफेक्ट? माइनस साइन। कलेक्टर का? अब भाई साहब ये बताओ, माइनस आई कलेक्टर का ज्यादा या फादर? तो फादर का माइनस आई ज्यादा था, फादर इलेक्ट्रॉन ले रहा था और इस चार्ज को न्यूट्रल बना रहा था या बढ़ा रहा था? न्यूट्रल। चार्ज स्टेबल होने ही वाला था, कलेक्टर को पता लग चुका था कि भाई साहब मैं फेल होने वाला हूं, क्योंकि फादर का माइनस आई क्या होता है? ज्यादा। भाई साहब राजकुमारी कल्लो ने जो है अपने दिल में जो है इसे जगह दे दी, क्योंकि राजकुमारी कल्लो के पास क्या होता है? दिल होता है या नहीं होता है? तो भाई साहब फादर जीतने ही वाला था, इतने में इसने अपने दिल में जगह दे दी और यहां पर हो गया पिपाई डिपाई। क्या हो गया? क्योंकि दिल है कि मानता नहीं। तो भाई साहब ये तो चार्ज जो है यहां पर न्यूट्रल ही हो गया, खेल ही खत्म हो गया। देखो राजकुमारी कल्लो का जादू देखो आप। तो बताइए ए ज्यादा स्टेबल या बी? बी, क्योंकि बी में क्या हुआ? रज्जो। क्या हुआ? रज्जो। तो बी इज मोर स्टेबल देन ए। छापिए फटाफट से। हॉरिजॉन्टली जो है पहला क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टली, दिस इज सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड। आराम से लिखें, बहुत टाइम है अपने पास। पीवी सर ने खाने की व्यवस्था कर दी है। बिना बात करें नोट करें। खाना तो खा के आए ना आप? नहीं? वेरी गुड, ठीक है। फिर वैसे भी 8 बजे तक ही मिलता है खाना ना मैस में। टिफिन लगवाओ ना, टिफिन के रूम पे ही रख के जाए टिफिन। ऐसा नहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं है यहाँ, नहीं है। खुद जाके बना के खाते हो है? देखो बात मत करो। अब अगला जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, इससे आपका टॉटोमर बच जाएगा। और जिसको लगता है टॉटोमर बर्बाद हो जाता है, यार कुछ है ही नहीं, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर वो समझ में आ जाए तो टॉटोमर खत्म है, नहीं समझ में आया तब भी खत्म है। ठीक है, बताओ इसे मिली रज्जो? अब मिली? अच्छा अब बताओ अब मिली? मिली नहीं मिली? मिले। पाई सिंगल लोन पेयर। बताइए रज्जो ने क्या इसको खुशी के पास पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? पक्का? अच्छा बताओ इसे मिली रज्जो? नहीं मिली? खुशी के पास पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? तो यहां पर भी रज्जो ने ऑक्सीजन पे पहुंचाया, यहां पर भी रज्जो ने ऑक्सीजन पे पहुंचाया। अब 2 एनाइन आपके सामने दिया है, एक ए है और एक बी है। इन कार्बन का बच्चों लगेगा प्लस आई। क्या लगेगा? प्लस आई। प्लस आई देगा या लेगा? देगा। देगा तो चार्ज बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो स्टेबल अनस्टेबल? अनस्टेबल। तो बताइए ए वाला चार्ज ज्यादा स्टेबल या बी वाला है? मगर ये तो दे रहा है तो स्टेबल होना चाहिए ना ज्यादा। चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, ये चार्ज और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जिसको समझ नहीं आया अगला फोटो बताइए। मिले? 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 दिस इज ए। अब बताओ मिले? मिली या नहीं मिली? बताइए ए वाला एनाइन ज्यादा स्टेबल या बी वाला? दिस वन ए, दिस वन इज बी। बताइए यार रज्जो मिली नहीं मिले?
मिली तो ऑक्सीजन के पास पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा। कितनी बार? एक बार। स्टेबल अनस्टेबल? पक्का? टॉटोमर खत्म है अगर ये समझ में आ रहा है तो आपको, नहीं समझ में आ रहा है तब भी खत्म है। और एग्जाम में आता है साहब ए और बी, और ध्यान से सोचो, बोलो मत, सोचो। रेडी? बताइए ए और बी में से कौन सा एनाइन ज्यादा स्टेबल है? बी। रज्जो, मोर रज्जो। यहां कितनी बार? 2 बार। एक बार अगल में, एक बार बगल में। यहां कितनी बार? 1 बार। नहीं आया। पक्का या कच्चा? भाई साहब बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इनमें निपट जाते हैं। अब बताओ ए और बी में से कहां पर एनाइन ज्यादा स्टेबल बन सकता है? मुझे नहीं आता। क्यों? क्यों? रज्जो। ओके, अब बहुत ही प्यारा मिले, खुशी मिलेगी कितनी बार? मिले? मिले नहीं मिले? क्या खुशी पे पहुंच सकता है क्या? पाइपलाइन जुड़ी है नहीं जुड़ी है? तो बताइए ए वाला ज्यादा स्टेबल, बी वाला? ए वाला, बी वाला? देखो भाई, रज्जो करके कहां जा रहा है? ऑक्सीजन। कितनी बार? 1 बार। ये रज्जो करके कहां जा सकता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी बार? 1 बार। यहां भी 1 बार ऑक्सीजन, यहां भी 1 बार ऑक्सीजन। क्या यहां पर ज्यादा रेजोनेंस है क्या? तो बताइए ए ज्यादा स्टेबल या बी? मैंने मोर रेजोनेंस कब देखा? जब दोनों जगह ऑक्सीजन बराबर आ गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके टॉटोमर्स में आने वाले हैं, और वहां पर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो टॉटोमरिज्म, इसी कॉन्सेप्ट के साथ जो है अब फटाफट से जो है यहां पर आप देखिए, ये फोटो दे दिया, जिसको जाना जा सकता है। ठीक है, दरवाजा खुला है पीछे से। ये बताओ रज्जो मिली? ऑक्सीजन पे पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? अच्छा आप बताइए, अगर आपसे पूछा जाए क्या इसे रज्जो मिले? मिले नहीं मिले? अब मिले? खुशी पे पहुंचेगा? क्या पाइपलाइन जुड़ी हुई है क्या या नहीं जुड़ी है? तो मोर रज्जो से ऑक्सीजन में पहुंचा या लेस रज्जो? मोर रज्जो। ठीक है, अब आपको 2 एनाइन यहां पर गिवन है। एक एनाइन नोन एज अ ए, एक नोन एज अ बी। ठीक है, सोच लो। रुको 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 रुको, बताइए ए और बी में से ज्यादा स्टेबल? बी। बी। ये बी था, ये ए था। क्लियर? चलिए रिमेनिंग नेक्स्ट।